गांव का नाम था कालीपुर। यह गांव हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग एक पुरानी कहानी सुनाते थे, दशहर का खूनी दौड़। कहा जाता था कि यह दौड़ उन लोगों को पकड़ लेती थी जो अकेले होते थे। कहानी कुछ इस प्रकार थी। कई साल पहले गांव में एक युवक था जिसका नाम था वीरू। वीरू एक साहसी और निडर युवक था। उसे खौफनाक कहानियां सुनने का शौक था और वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ रात में गांव के बाहर घूमने निकल जाता था। वीरू ने दशहरे की कहानी का मजाक उड़ाते हुए कहा था, मैं तो अकेले जा सकता हूं, मुझे उस दौड़ से डर नहीं लगता। एक रात पूर्णिमा की रात थी। वीरू ने अपने दोस्तों को बताया कि वह अकेला जंगल में जाएगा। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वीरू ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वह रात के अंधेरे में जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही एक अजीब सी चुप्पी छा गई। सिर्फ पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वीरू ने एक बार फिर दशहरे की कहानियों का मजाक उड़ाया और खुद से बोला, ये सब सिर्फ फालतू की बातें हैं। जैसे ही वह गहरे जंगल में पहुंचा, अचानक उसे एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके चारों ओर अंधेरा और भी गहरा हो गया। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह चौंक गया। वीरू, वीरू। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। वीरू ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अचानक उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह एक खूनी दौड़ती जो अपनी तेजी से उसके करीब आ रही थी। वीरू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दौड़कर वापस जाने लगा, लेकिन दशहरे की दौड़ ने उसे घेर लिया। वह जैसे ही भागा, दौड़ ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वीरू की चीखें जंगल में गूंजने लगी, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। अगले दिन गांव वालों ने उसे खोजा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। केवल उसके खून से सने कपड़े जंगल में मिले। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग उस रात के बाद दशहरे की कहानी को और भी गंभीरता से लेने लगे। हर पूर्णिमा को लोग अपने घरों में बंद रहने लगे। कई महीने बीत गए, लेकिन वीरू का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने सोचा कि शायद वह शहर चला गया है। लेकिन एक रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि जंगल से अजीब आवाजें आ रही थी। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने वीरू की परछाई देखी थी। गांव की एक लड़की, सीमा, वीरू की बहन थी। उसे अपने भाई के बारे में हर रोज चिंता होती थी। एक रात उसने फैसला किया कि वह जंगल में जाएगी और अपने भाई की तलाश करेगी। सीमा ने अपने दोस्तों से कहा, मैं वीरू को ढूंढूंगी, मुझे विश्वास है कि वह अभी जिंदा है। उसने अपने दोस्तों को साथ लिया और रात के अंधेरे में जंगल की ओर बढ़ी। जब वे जंगल में पहुंचे तो वहां भी वही चुप्पी थी। अचानक उन्हें वही आवाज सुनाई दी, सीमा, सीमा। सीमा ने घबराकर अपने दोस्तों की ओर देखा, लेकिन वे भी डर गए थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दशहरे का खूनी दौड़ उनके सामने आ गई। सीमा की आंखों में आंसू थे। मुझे मेरे भाई को छोड़ दो, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन दौड़ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर भागने लगी, लेकिन दौड़ उनके पीछे थी। एक पल के लिए सीमा को लगा कि वे बच जाएंगे, लेकिन दौड़ ने उन्हें घेर लिया। सीमा की आंखों के सामने एक खौफनाक दृश्य था। उसकी आंखों में वीरू की परछाई थी, जो उसे मदद के लिए पुकार रहा था। भाई, मैं तुम्हें बचाने आई हूं, उसने कहा, लेकिन दौड़ ने उसे अपने पाश में जकड़ लिया। सीमा की चीखें फिर से जंगल में गूंज उठी। अगले दिन गांव वालों ने सीमा और उसके दोस्तों को खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं मिला। अब तो गांव में डर और भी गहरा हो गया था। लोग पूर्णिमा की रात को अपने घरों में दुबक कर रहने लगे। कई साल बीत गए। गांव अब वीरान हो चुका था। लेकिन एक रात एक युवक जिसका नाम था कर्ण गांव में आया। उसने गांव की वीरानी देखी और गांव वालों से पूछा, यहां क्या हुआ? गांव वालों ने उसे दशहरे की कहानी सुनाई। कर्ण ने सोचा, यह सिर्फ एक कहानी है, मैं इसे सच में जानना चाहता हूं। उसने गांव वालों को बताया कि वह जंगल में जाएगा। गांव वाले घबरा गए और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कर्ण ने उनकी बात नहीं मानी। रात के अंधेरे में कर्ण जंगल की ओर बढ़ा। वहां पहुंचे ही उसे वही अजीब सी चुप्पी महसूस हुई। उसने अपने चारों ओर देखा और बोला,
डशरे, आओ, मुझे दिखाओ कि तुम क्या हो। जैसे ही उसने यह कहा, हवा में हलचल हुई और दौड़ उसकी ओर बढ़ने लगी। करण ने एक पल भी नहीं घमाया और भागने लगा, लेकिन दौड़ ने उसे भी पकड़ लिया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दौड़ ने उसे जकड़ लिया। तभी उसे वीरू और सीमा की परछाइयां दिखाई दी। हम तुम्हें बचाने आए हैं, वीरू की आवाज आई। करण ने सोचा, अगर मैं डर जाऊंगा तो यह दौड़ मुझे मार देगी। उसने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। दौड़ ने उसे और भी कसकर पकड़ा, लेकिन करण ने एक तेज आवाज में कहा, मैं तुम्हारे डर को खत्म करूंगा। उसकी हिम्मत से दौड़ थोड़ी कमजोर हुई और उसने करण को छोड़ दिया। करण ने भागकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दौड़ ने फिर से उसे पकड़ लिया। करण ने सोचा, अगर मैं खुद को साबित करूंगा तो यह दौड़ मुझसे डर जाएगी। उसने दौड़ का सामना किया और कहा, तुमने मेरे दोस्त और उसके बहन को मारा है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने हूं। इस बार दौड़ थोड़ी डरी हुई लगी। करण ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दौड़ के खिलाफ खड़ा हो गया। दौड़ ने एक पल के लिए रुककर उसे देखा और फिर अचानक गायब हो गई। करण ने सोचा, क्या मैं सच में बच गया? उसने फिर से देखा और पाया कि जंगल की आवाजें अब शांत हो चुकी थी। उसने गांव में लौटकर सबको बताया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करें और एक छोटा सा कमेंट करें।